ऑल राइट, पिक्चर दिस। इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी 2025 में ग्रीस में लैंड करते हैं। अचानक इंटरनेशनल डिफेंस ग्रेपवाइन में हलचल मच जाती है। क्या यह सिर्फ एक फ्रेंडली मिलिट्री हेलो है या कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम चल रहा है? खासकर तब जब टर्की और पाकिस्तान के साथ टेंशन ज्यादा है और टर्की ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया के खिलाफ काफी बातें करता रहा है। अब इंडिया और ग्रीस ये कोई अनजान नहीं है, इनके डिफेंस टाइज सालों पुराने हैं। दोनों कंट्रीज ने इनियोकोस जैसी जॉइंट एक्सरसाइज के लिए टीम अप किया है। लेकिन ये विजिट, टाइमिंग सब कुछ है। चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। ग्रीस और टर्की का एक लंबा मुश्किल इतिहास है। सोचो, मैरीटाइम बॉर्डर्स, एयर स्पेस डिस्प्यूट्स, यहां तक कि साइप्रस इशू भी। टर्की ने साफ कर दिया है, अगर ग्रीस अपना मैरीटाइम जोन बढ़ाता है तो इसका मतलब वॉर हो सकता है। तो जब इंडिया ग्रीस के साथ अपनी मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ाता है तो यह एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज भेजता है, और सिर्फ एथेंस को ही नहीं, अंकारा भी देख रहा है बहुत करीब से। प्लॉट और गहरा होता है इंडिया के हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर से। पाकिस्तान में टेररिस्ट बेसेज पर एक प्रिसीजन स्ट्राइक। इस ऑपरेशन ने इंडियन एयरफोर्स की टेक और टैक्टिकल पावर को दुनिया को दिखाया। ग्रीक डिफेंस सर्कल्स ने नोटिस किया, खासकर कैसे इंडिया ने शार्प प्लानिंग और रफाल और सुखोई जेट्स जैसे एसेट का एफिशिएंट यूज किया। ग्रीस के लिए, जो अपने ही नेबरहुड की टेंशन से निपट रहा है, ये ऐसे स्किल्स हैं जिनसे सीखने लायक है और शायद कोलैबोरेट भी किया जा सकता है। अब ऑन पेपर ये सिर्फ दो एयरफोर्सेज हैं जो नोट्स एक्सचेंज कर रही हैं, लेकिन और डीप जाओ और आप देखोगे कि एनालिस्ट इसे एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल कह रहे हैं, खासकर तब से जब टर्की ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती की है और इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया पर रेगुलरली हमला करता है। टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन डेवलपमेंट्स को ट्रैक कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी बताती हैं कि अंकारा को एक उभरते एंटी टर्की अलायंस की चिंता है, जिसमें इंडिया ग्रीस के साथ टैक्टिक्स और टेक शेयर कर रहा है। क्या यह सिर्फ पैरानोया है या सिर्फ शार्प जियोपॉलिटिक्स? तो ये आगे कहां जाएगा? अगर इंडिया और ग्रीस डिफेंस कोऑपरेशन को गहरा करते हैं तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक बैड लव को दिखाता है, डिफेंस खेलने से लेकर ग्लोबल स्टेज पर बोल्ड इंटरेस्ट ड्रिवन मूव्स करने तक। बॉटम लाइन, इंडिया ग्रीस मिलिट्री पार्टनरशिप को सिर्फ एक और रूटीन विजिट मत मानो। एक ऐसी दुनिया में जहां अलायंस और राइवलरीज लगातार पावर के बैलेंस को रीशेप करते हैं, यह एक ऐसा मूव हो सकता है जो साउथ एशिया और यूरोप में स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को बदल दे। देखने के लिए शुक्रिया। कमेंट्स में मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हो। क्या एक स्ट्रॉन्गर इंडिया ग्रीस डिफेंस एक्सेस टर्की पर सच में प्रेशर डालेगा, या यह सब सिर्फ डिप्लोमेटिक थिएटर है?